तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। किसी भूमि में वो बल नहीं है कि मरने वाले को वापिस पृथ्वी पर आकर नरक भोगना पड़े। केवल एक भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां पर अगर कोई बेवड़ा भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। एक पापी भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। एक बेकार से बेकार कर्म करने वाला व्यक्ति भी मर जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता। विदेश में कोई मरता है तो डेड बॉडी कहलाती है, मर गया एक्सपायर कहलाता है, पर भारत की भूमि पर स्वर्गवासी कहलाता है। भारत की भूमि वो भूमि है, ये भारत की धरा वो धरा है जहां पर भगवान राम और कृष्ण भी जन्म लेते हैं, जहां संत तुकाराम और नामदेव मुक्ताबाई जन्म लेती हैं, जहां संत ज्ञानेश्वरी जी जन्म लेते हैं, संत ज्ञानेश्वर जन्म लेते हैं, संत तुकाराम जन्म लेते हैं, संत मुक्ताबाई जहां जन्म ले लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जहां जन्म ले लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस जहां जन्म ले लेते हैं। ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन कीर्तन के लिए जन्म लेते हैं। और कितना श्रेष्ठ है। शिरूर में रहने वालों को तो गौरव महसूस होना चाहिए कि आपका शिरूर जहां स्वयं भगवान राम शंकर जी की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, तो वो शिरूर कोई साधारण नहीं हो सकता। शिरूर वालों को तो गौरव होना चाहिए कि जिस तीर्थ में जाते हो उस तीर्थ में धारीवाल परिवार का कोई ना कोई धर्मशाला उस तीर्थ में मिलती है, तो आप गौरव से कह सकते हो कि हम उस शिरूर के हैं जहां धारीवाल परिवार रहता है। जिन्होंने दान कैसे होता है, दान की परिभाषा क्या होती है, दान की मूलता क्या होती है, उसको दर्शाए। केवल कमाया नहीं, कमाने के साथ में उस दान धर्म कर कर उस पुण्य को कमाना कैसे है, पुण्य कैसे कमाया जाए वो बताए। और मैं फिर प्रकाश जी, रसिक लाल जी धारीवाल जी को, उनके बेटे आदित्य जी को, प्रकाश जी की धर्म पत्नी दीना बहू साहब को, भाभी साहब को, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ना जाने कितनी कितनी बहनों के, कितने कितने भाइयों के मन में था कि एक बार हमारे गांव में कथा हो, वो कथा का लक्ष्य पूरा कर दिया। कितनों ये जो चैत्र का नया वर्ष आने वाला है, भारतीय नूतन वर्ष में हम आप और प्रवेश करने वाले हैं चैत्र महीने में। उस चैत्र के नए वर्ष का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शिरूर की है। एक अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो।
शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद। कर्म से पीछे मत हटो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? हम बोल रहे हैं, स्पीकर उन चालू नहीं है। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। ये शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं। भगवान ओगढ़दानी स्वयं कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ। ये देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, कर्म करो, खूब करो। देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ। और शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है। पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला। श्री प्रकाश भाई साहब कह रहे थे, श्री प्रकाश धारीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पिताजी जब बीमार पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, और जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद शिव मंदिर में आए, घर आए, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे भोले बाबा ने वापिस भेजा। मेरे शंकर जी ने मुझे वापिस भेजा और अब भेजा है कि अब तूने कमाया बहुत, अब दोनों हाथों से धर्म कर, सत्कर्म कर, कहीं किसी गरीबड़ी की जिंदगी बनाने का प्रयास कर, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने का प्रयास कर। मैं श्री प्रकाश भाई साहब को, दीना भाभी जी साहब को कहूँगा, आपके सास ससुर भाभी जी और प्रकाश भाई साहब आपके माता पिता श्री रसिक लाल जी और श्रीमती कमला बाई जी, आप उनको पहचान नहीं सके हो, पर ईमानदारी से कहें तो वो शंकर और पार्वती का ही रूप रहे हो, शिव और पार्वती। भगवान देवाधिदेव महादेव की ये फुलवारी, ये सुख, क्योंकि संसार सागर में आने के बाद मानव देह को पहचानना बड़ा कठिन है। लोग नहीं पहचान पाते, सास ससुर को नहीं पहचानती, बहू बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, बहन अपने भाई को नहीं पहचान पाती, भाई अपनी बहन को नहीं पहचान पाता।
माता पिता बेटी को, दामाद को नहीं पहचान पाते, दामाद बेटी माँ बाप को नहीं पहचान पाते। ये सब समय यूं ही निकल जाता है। ये जितने मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हैं, जितने, हम जानते हैं आज पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हैं, इसलिए आप लोग सब लोग बहुत सारी मात्रा में बाहर खड़े हो, हम जान रहे हैं। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता होगा कि ये केवल कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये कथा सुनने के लिए आए। अगर ये कथा के श्रोता होते तो इतनी धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में बाहर खड़े नहीं रहते। अगर ये कथा के श्रोता होते तो 1.5 किलोमीटर पार्किंग से पैदल चलकर कथा स्थल तक नहीं आते। ये केवल कथा के श्रोता होते तो यहाँ सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर नहीं बैठते। ये कथा के श्रोता नहीं हैं, ये स्वयं शंकर भगवान के खुद के गण हैं जो भगवान शिव की कथा में आकर। इनको श्रोता मत समझो, ये केवल श्रोता नहीं है। श्रोता तो टीवी के सामने बैठे रहते, श्रोता तो एसी के कमरे में बैठे रहते, श्रोता तो सोफा और डनलप के गद्दे पर बैठे रहते। ये श्रोता नहीं है। इनको श्रोता नहीं कहेंगे, इनको शिव का गण कहेंगे। इनको भगवान शंकर का स्वयं का परिवार का अंग कहेंगे। कितना दूर दूर से चले आ रहे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। आप जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन शिरूर वाले हैं ना, आपकी दुकान अगर यहाँ कहीं पर हो तो आपके पतियों से पूछना कि बुजुर्ग माताएं सिर पे बैग लेके, पानी की बोतल लेकर, एक छाता बाजू में और बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे टुकुर धीरे 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 चली आ रही है। गर्मी लगती है, एक जगह बैठ जाती है, फिर सामान रखती है, फिर चल देती है। कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता है और शिव महापुराण का कुंभ का मेला तो हर 7 दिन में लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने इस नजारे को नहीं देखा, जिसने, शिरूर के रहवासियों से निवेदन है, शिरूर में रहने वालों से निवेदन है, कभी रात का समय पति को दुकान से फुर्सत मिल जाए तो उससे कहना मुझे गाड़ी पर लेकर चलो और इस कथा पंडाल का दर्शन कराओ। कभी आना रात्रि के समय पर, मेरी माताएं इतने भजन में डूबी रहती हैं, भक्ति में आनंद करती हैं, स्मरण करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भूमि को नमन करती हैं। कभी शिरूर वालों को मौका मिल जाए तो रात के समय आकर इस नज़ारे को देखना तो किसी कुंभ के नज़ारे से कम नज़ारा नजर नहीं। क्या मिलता है यार? हमने पहले भी कथा में कहा, स्टेशन को देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड को देखकर बस रुक जाती है, एयरपोर्ट को देखकर हवाई जहाज रुक जाता है और हेलीपैड को देखकर मेरा शिव उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है, शिव महापुराण की कथा, जहां मेरा शंकर 7 दिन तक प्रतिदिन शिव की अविरल भक्ति में, भगवान के भजन में, नाम जाप में, स्मरण में, कीर्तन में, भक्तों को देखने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू आता रहता है। जहाँ मेरे भगवान शंकर आते रहते हैं, भगवान शिव आते रहते हैं। शंभू 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 शंभू, जहाँ मेरा शिव आता रहता है। जहां मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव निरंतर इन शिव भक्त के रूप में, भगवान शंकर के इन भक्तों के रूप में, भगवान शंकर के इन स्वरूप में शिव कह रहे हैं खूब कमाओ, खूब कर्म करो, जितना काम कर सकते हो आपका शरीर चले खूब करो। जब तक नौकरी में रहो ना, सर्विस में हो, नौकरी में हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है तो 2-4 प्लाट ले लेना। काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो पत्नी के जेवर भी बना लेना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? काम धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है तो बच्चों की शादी भी कर देना। जैसे घर के बड़े लोग कहते हैं कि धंधा पानी अच्छा चले, नौकरी अच्छा चले तो प्लाट भी ले लो, मकान भी बना लो, पत्नी के जेवर भी बना लो, बच्चों की शादी भी कर दो, उसी तरह शिवपुराण भी कहती है कि जब तक ये शरीर अच्छा चले तब तक खूब कथा भी सुनो, भजन भी करो, स्मरण भी करो और कर्म भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, तुम्हारे घर में चले तब तक थोड़ा दान कराओ। ये दोनों चीजें स्मरण में रखना। शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो तीर्थ कर लो। शरीर नहीं चलेगा, तुम बच्चों से कहोगे बेटा अपना सिरूर में कथा चल रही है, 35 किलोमीटर दूर सिरूर है, मुझे ले चल। आजकल की औलादें कुत्ता को घुमाना पसंद करेगी पर डोकरा डोकरी को नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं घुमाएगा, को नहीं, बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं घुमाएगा। एक जगह कहीं गए थे तो वहां हमने थोड़ा सा विचित्र काम देखा तो हमारे को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा। बहुत धनिक थे, पैसा था, उनके घर के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर की जो माताएं दाइयां थीं, जो सेवादार थे, वो पाल रहे थे। और उनके घर का जो कुत्ता था, बच्चों को दूसरे पाल रहे थे और कुत्ते को वो पाल रहे थे। आशीष ने पूछा गुरुजी बड़ा विचित्र नजारा है। हमने कहा बेटा नजारा नहीं, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। इस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म करा होगा तो उसका डायपर सेट बदल रहा है, और उस बच्चे ने कोई बेकार कर्म करा होगा कि इतने बड़े धनपति के यहां भी जन्म लेने के बाद उसका डायपर एक नौकर बदल रहा। अंतर है, अंतर है। जैसे उस समय का स्मरण तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तो यहां शिव पुराण कह रही है खूब करो, खूब कमाओ, डपट के कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा खूब कर्म करो, मेहनत करो, क्योंकि शरीर चल रहा है, मेहनत कर लो। पर उसके साथ में थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सा आशीर्वाद बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, सदगुरु का, और भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाए गए एक लोटा का जल का फल तुम्हारी झोली में होना चाहिए। झोली किस्मत है तुम्हारी। सिरूर वालों, कोई तो पुण्य तुम लोगों ने पूर्व जन्म में करा होगा अच्छा जोरदार,
इसलिए फागुन महीने में तुम्हें ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कोई पूर्व का कर्म है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म है जो आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला। और याद रखना, केवल पूजन करने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल विधि और विधान से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल व्रत रख लेने से मेरे शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल साधना में डूब कर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। केवल तपस्या कर लेने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। किसी नदी, बावड़ी, तालाब के किनारे पर बैठ जाने से मेरे शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। मेरे शंकर भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब किसी गरीब के दुख में तुम सामने खड़े हो और किसी की तकलीफ में तुम कदम बढ़ाकर आगे बढ़े हो तो शिव तुम्हारे साथ। जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है उन्हें शिक्षा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, उनको शिक्षा दो। जिनको चिकित्सा की जरूरत है उनको चिकित्सा प्रदान करिए। कभी सीहोर आए, हम कहेंगे यहाँ विजय भाऊ जी तो अभी सीहोर आए थे, उनके मित्र के साथ विशाल संचेती जी भी सीहोर आए थे। तो कभी आप लोग भी कभी सीहोर आए तो कार्यालय पर जाकर कहना कि वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका रजिस्टर बताना भैया। कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने की ललक रखते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है। वो जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो दान देते हो उससे विठले सेवा समिति उन बच्चों को अपने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ाती है। बहुत बड़ी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो, जाओ करवाओ, समिति आपका खर्चा उठाती है। केवल शिव महापुराण कथा सुन ली वो मूल नहीं। शिव पुराण के तत्व को मेरे शंकर भगवान क्या है? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का मतलब वो है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कब कराना चाहिए? व्यक्ति को मर रहा है तो मृत्यु को जीतने के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव पुराण ये नहीं कहती कि मौत को जीतने के लिए शिव महापुराण का जप करना चाहिए, बल्कि शिव पुराण कहती है महामृत्युंजय का जाप मरने वाले व्यक्ति के जीवन में, जब वो एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया, कष्ट में हो गया, तो महामृत्युंजय का जाप क्यों कराया जाता है? जिससे उसे मौत से भय ना लगे, वो मौत से सामना कर ले और उसे। ये सीटी जो बज रही है इसको बहुत देर से तुम दोनों बैठे हो, इसको थोड़ा सा सेट तो करो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता। महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता। काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे। फिर उसे काल का भय नहीं है।